हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो सुबह सुबह उदास दिख रही हूँ। 10 बज रहे हैं, अभी मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ है। अभी लेटी थी, अभी उठी हूँ जस्ट। तबीयत सही नहीं है, मेरे ना सर में दर्द हो रहा है। रात को बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था, मतलब 4 बजे से 3:30। मतलब इनको तो मैंने 4 बजे उठाया, लेकिन उससे पहले से ही दर्द हो रहा था। तो ऐसी नींद आ रही थी, नहीं आ रही थी, होता ही है ना दर्द में। और जबकि रात को भी मैंने दवाई खा ली थी पहले ही, बट नहीं रुका दर्द। तो अभी घर की हालत दिखाऊंगी। तो बहुत बुरी, मतलब वैसे तो फैला कुछ नहीं है। कपड़े ये कल के तय लगाए थे मैंने, शाम को रखे हैं। ये रखने परसों के, मतलब जो परसों धुल के गई थी ना, वही वाले हैं। बिस्तर अभी मैंने सही किया, अभी तक लेटी थी, अभी सही किया मैंने बिस्तर। बच्चे बैठ गए हैं अंदर। बस ऐसा कुछ फैला हुआ तो नहीं है। तो अभी मैं झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि मैंने कहा चलो झाड़ू पोछा तो कर ही देती हूँ। और मैंने कहा चलो ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ। तो ना सर में बहुत दर्द हो रहा है, और थोड़ा ये सही करना है बस। कवर, मतलब गद्दी वगैरह सही करनी। अच्छा, ये वाले कवर ना बहुत अच्छे हैं, फिसलते नहीं है। ये एक बार लग गए ना तो ये ऐसे फिसलते नहीं है, मतलब निकलते नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि ये वो वेलवेट वाला है सोफ़ा ना, इसका सोफ़े का कवर, तो शायद इसलिए इसमें चिपक जाते हैं। और मेरा एक पार्सल भी आया था, मैंने वो मंगाया था, जो वही कवर्स, मतलब वो पैकिंग वाले थे ना, जो पैकिंग मतलब जो छोटे कवर स्टोरेज वाले थे, तो वो मंगाए थे मैंने। कल मेरी इसमें साड़ियाँ कुर्ती वगैरह है, वो मैं स्टोर कर लूँगी। मैंने सोचा था आज वो बेड वाला, ये वाला बेड ऑर्गेनाइज़ करूँगी मैं, बट तबीयत ही सही साथ नहीं दे रही है। और ना मतलब आँखें खोल रही हूँ ना तो रोशनी पड़ रही है, पता नहीं माइग्रेन का दर्द होता है या गैस का दर्द होता है। तो वैसे तेज़ वाला दर्द तो रुक रखा है, बेचारे ये भी नहीं सोए, दबाते रहे सर। और लेकिन ये है कि ऐसा मतलब बना हुआ है, हल्का 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 बना हुआ है। तो मैंने कहा चलो उठ तो जाती हूँ। रोटी तो बना दी थी सुबह मैंने, ये सब्जी इन्होंने बना दी थी। प्याज की सब्ज़ी काट रखी थी मैंने, रात को ही काट रखी थी वो तो, हरे प्याज की सब्ज़ी तो इन्होंने बना दी थी। तो रोटी मैंने बना दी थी और बना के रख रखी है रोटियाँ। बट वही है, हन्नू तो खा लिया, आरम नहीं खा रहा, बोल रहा मेरा मन नहीं कर रहा। तो मैंने कहा चलो झाड़ू लगा लेती हूँ, ब्लॉग भी स्टार्ट कर ही देती हूँ। और आज नेट भी ख़त्म हो रखा है, और अभी वीडियो भी मतलब सुबह उठ के कर लेती हूँ ना मैं वीडियो का काम, थंबनेल वगैरह जो भी ऐड वगैरह लगाने होते हैं। आज वो भी नहीं किया क्योंकि उठी ही नहीं थी। तो उठी मतलब तबीयत ख़राब थी, फ़ोन में बिल्कुल देखा ही नहीं जा रहा था। तो चलो काम तो करनी है, स्टार्ट करती हूँ काम। सो फ्रेंड, यहाँ पे लग गई थी मैं अपने काम में। अंदर रूम से तो ले आई थी झाड़ू मार मार के, उसके बाद ही मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था। और वैसे तो मतलब ये बोल के गए थे कि काम नहीं करना, बट ऐसा कहाँ होता है फिर। घर वैसे देखने में तो गंदा नहीं लग रहा था, लेकिन देखो अभी झाड़ू लगाया तो कितना कूड़ा निकला। क्योंकि जैसे एक दिन हम यहाँ थे नहीं, फिर मतलब चले गए थे, तो फिर गंदा होना भी कहाँ से था। तो झाड़ू लगाया मैंने, और मतलब वही आधा इधर से लगाया, फिर इधर से लगा रही थी। मैंने कहा चलो यहाँ से वैसे वैसे मैं बेड भी सेट करती रहती हूँ, बस ऐसे ही करी थी, वैसे वैसे बेड भी सेट करी थी, डस्टिंग वगैरह झाड़ झूड़ के सब कर ही रही थी मैं। तो बस अब आ गई उधर से झाड़ू लगाने के लिए। और बच्चे तो देख ही रहोगे आप, मेरे आगे पीछे ऐसे ही रहते हैं ये। और मतलब वो ये छुट्टी थी, इस वजह से ही मैं मतलब इतनी देर तक लेट पाई, नहीं तो फिर टाइम से तो उठना ही था, क्योंकि फिर खाना भी बनाना था, उन्हें लेने भी जाना था। और अभी ये था कि बच्चे घर में ही है, तो अपना धीरे से करती रहूँगी। तो झाड़ू लगा लिया था मैंने, उसके बाद ये पानी आता है ऊपर से, एक बार का तो दीदी ने शायद साफ़ भी कर लिया। फिर ये थोड़ा बहुत मतलब गिरता रहता है पाइप से ना, ऊंचा कर रखा है इसलिए गिरता रहता है। तो मैंने कहा चलो ये वो झाड़ू इधर तो पानी साफ़ कर देती हूँ, और फिर यहाँ पोछा लगा लूँगी। झाड़ू तो हल्का फुल्का मैंने लगा ही लिया था। और बाहर वैसे कुछ गंदा गंदा इसलिए नहीं था क्योंकि दीदी ने पानी से साफ़ कर लिया था, तो इसलिए गंदा भी नहीं था। तो बस ये पानी, और पता है अभी जैसा भी कर लिया मैंने, फिर ये थोड़ी देर में टपकने लग जाता है। ये पाइप उठा रखा है, पता नहीं इस वजह से किस वजह से होता है ये। तो फिर मैंने यहाँ पे ये पानी साफ़ कर लिया, और उसके बाद मैं चली गई थी। फिर मैंने कहा चलो पोछा लगा देती हूँ, फिर अंदर से पोछा लगा के ले आई। और अब ये बाहर रूम में लगा रही हूँ। और ये टेबल के नीचे देख रहे होंगे ना आप, तो ये हमारे आलू प्याज की टोकरी यहीं पे रखी हूँ मैं। किचन में ना चूहा आता है, और अब ना मुझे लग भी रहा कि ये भारी हो जाती जैसे, तो थोड़ा सा टेबल ऐसा लग रहा है कि क्रैक सा, मुझे मतलब झुका हुआ सा लग रहा था उस जगह से। तो अब इसको चेंज करूँगी, यहाँ से जगह इसकी चेंज करूँगी, क्योंकि फिर टेबल ही ना कहीं ख़राब हो जाए ना। तो बस पोछा लगा लिया मैंने। तो वो मतलब इतनी आज कुछ अच्छे से सफाई नहीं करी, पर ये है कि
चलो थोड़ा बहुत हो गई, थोड़ा साफ़ अच्छा ही लगता है घर ना। इसके बाद यहाँ तो पानी था ही, तो मैंने कहा चलो इसी से ही, पोछे से ही मैं मतलब ये पानी कर देती हूँ। पोछा भी मतलब पानी भी सूख जाएगा और जहाँ जहाँ पानी नहीं था वहाँ पोछा लग जाएगा। तो बस इसी तरह से कर रही हूँ आज सफाई बीमारी में। और खुद भी अच्छा नहीं लगता है वैसे तो, घर क्या लेटी रहती, बट वही ये लेटे रह के क्या होगा, काम तो करना ही पड़ेगा। और वो सोचा तो मैंने ये था मैं पोछा नहीं लगाऊंगी, सिर्फ झाड़ू लगाऊंगी और फिर लेट जाऊंगी, लेकिन फिर जब उठ जाओ ना तो फिर काम हो ही जाता है, और ना उठो तो फिर तब तो खैर होता ही है। तो बस उठ गई थी तो काम हो ही गया। सो फ्रेंड, झाड़ू पोछा तो मेरा हो गया है। किचन मेरी साफ़ है, मैंने नहीं करी, इन्होंने कर दी थी, क्योंकि इन्हें पता है किचन अगर गंदी होगी तो ये उठेगी। तो किचन इन्होंने साफ़ कर दी, मतलब वैसे प्रॉपर साफ़ तो नहीं की, बट ऐसा है कि काम चलाओ। तो चाय है, मैं चाय पी लेती हूँ। पानी गर्म करने मैंने रख दिया, फिर नहाऊंगी। क्या पता नहाने से ही सब रह जाए। और वैसे जल्दी आ जाएंगी ऑफिस से, मैं ना भूल जा रही हूँ कि मैं देख क्या रही हूँ। वैसे ही जा नहीं रहती, मैंने बोला जा लो, क्योंकि फिर एब्सेंट लगती है ना, सैलरी करने में बहुत दिक्कत होती है। और ऐसा टाइम हमारा है नहीं कि सैलरी अगर टाइम पे ना आए तो खर्चा चले, क्योंकि लोन वगैरह इतने सारे हैं। और फिर थोड़ा सैलरी में ना लेट पड़ती है, एप्लीकेशन वगैरह जाती है, पता नहीं क्या क्या होता है। तो इस वजह से फिर मैंने कहा जा लो अटेंडेंस। और वैसे भी आजकल तो मशीन लगी हुई है ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम भी होती है अटेंडेंस में। तो इनका ठीक है, मतलब नहीं जाते, मैंने कहा जा लो आप। तो फिर चले गए थे, और क्योंकि स्कूल तो है नहीं बच्चों का, अगर लाने का होता तो फिर रह जाते हैं, क्योंकि आज छुट्टी है बच्चों की आज। तो फिर मैंने कहा चले जाओ, मैं नहीं करूँगी। तो इन्होंने बोल के जा रखा है ना कि कुछ मत करना, मैं जल्दी आ जाऊँगा 12-1 बजे, फिर सीधे खाना मैं बना लूँगी। तो बट ऐसा नहीं होता, लेट नहीं जाता। एक तो नींद आ रही थी मुझे, ऐसा नहीं कि नहीं आती, लेकिन बच्चे हल्ला करते, बच्चे भी हल्ला करेंगे, ऐसा तो है नहीं वो करेंगे नहीं। तो चलो चाय पी के उसके बाद नहाऊंगी। आपको ना मैं अपने कुछ पौधे दिखाती हूँ जो मतलब अपने हाथ से हमने लगाए हैं और हो गए हैं, मैं दिखाती हूँ। तो ये आरव को ना स्कूल से पैकेट मिला था, मतलब किसी लड़की का बर्थडे था उनकी क्लास में, और उसने तो सारे बीज डाल दिए थे उसने। तो एक पौधा निकला है, मतलब 2 महीने हो गए होंगे कब से, तो अब जाके ये निकल रहा था और अब जाके मतलब अब अच्छा हो गया, ये मज़बूत हो गया है। आजकल 1-2 दिन में ही हुआ ये। और ये मैंने दीदी के वहाँ से निकाल के लगाया था, तो इसको भी 2-3 महीने हो गए होंगे मुझे लग रहा। तो इसको परसों मैं निकाल के फेंकने वाली थी, फिर मैंने देखा यार इसमें तो जड़ आ गई, क्योंकि ये हो ही नहीं रहा था, लेकिन अब इसमें जड़ आ गई है। और ये भी मैंने ही लगाया है, और ये वाला है ना, ये वाला भी मैंने ही लगाया है। और ये भी देखो कितना अच्छा हो गया, मतलब उससे ही निकाल के। और सबसे सबसे प्यारा पौधा दिखाऊं तो ये पुदीना का, ये मैंने ना कम से कम 5-6 बार लगाया है। और अभी तो ये किसी और के यहाँ से लाई थी, फिर मैं दीदी जिनके यहाँ जाती हूँ, तो इस बार मेरा पुदीना लगा 5-6 बार, मतलब 1 साल से लगा रही हूँ मैं, समझ लो 1-1.5 साल से। लेकिन लगता ही था, होता था फिर ख़राब हो जाता था, लेकिन इस साल ना बहुत अच्छे से लग गया। देखो ये है इसकी, ये ना जिन पे लगना था, पर नीचे से उसमें जड़ से निकल गया था कुछ, तो ये लग गया देखो। तो इस बार पुदीने की चटनी खाएंगे, अपने घर की पुदीने की। तो अपने हाथ से जो बीज वो और वो उगे ना, तो बहुत अच्छा लगता है। चाय भी हो गई है मेरी, पानी मैंने रख दिया है, और अब चाय पीती हूँ। वैसे चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि अगर गैस से दर्द हो रहा होगा तो, बट चाय पीती हूँ। फिर कपड़े रखती हूँ, सफाई तो हो गई है, फिर कपड़े ना इनको रखती हूँ इनकी जगह पे। तो फिर उसके बाद मैंने बच्चों को नाश्ता वगैरह कराया और ख़ुद भी नाश्ता किया, और यहाँ पे आ गई थी। अन्नू को देखो, अन्नू कैसे कर रहा है। तो वैसे अन्नू ने तो अपने पापा के साथ रोटी खा ली थी, लेकिन फिर से खिलाई मैंने उसे, बच्चों थोड़ा होता है ना, तो उसको भी खिलाई। आरव तो खा ही नहीं रहा था ज़बरदस्ती, फिर उसे भी खिलाई। और फिर बस अपने आप भी नाश्ता किया मैंने, और उसके बाद मैं मतलब नहा के फिर नाश्ता किया, बच्चों को कराया, बर्तन रख दिए, किचन में आ गई। ये कपड़े में ना हन्नू लोगों ने मेरे को एक दिन, याद होगा आपको, मैंने कहा था बच्चों ने कपड़े तह लगाए हैं, तो उन्होंने तह तो लगाए थे, बट वो ये सुलटे करके नहीं लगाए थे, उल्टे रख दिए थे। तो फिर मैं इनको सुलटे कर रही थी, और मैंने कहा चलो इन कपड़ों को संभाल देती हूँ, तो तभी जाके काम, मतलब वो घर
मैनेज लगेगा, क्योंकि कपड़े फैले रहते तो फैले तो नहीं थे, खैर तह लगे हुए थे दोनों, ये भी इधर तह लगे थे, ये भी दूसरी चेयर में तह लगे हुए थे। तो ये मैंने सुलटे करके तह लगा दिए हैं, अलग अलग पोर्शन बांट दिए मेरे, इनके और बच्चों के। जब अलग अलग करके रखो ना तभी जाके मतलब रखने में आसानी रहती है। तो पहले बच्चों के कपड़े ले आई थी, बच्चों की उस पर रख दिए हैं अलमारी में, और वैसे जैसे रखती हूँ ना वैसे वैसे, जैसे थोड़ा बहुत इधर उधर भी रहते हैं उनको भी सेट करती रहती हूँ, तो फिर ये कि फिर दिक्कत नहीं होती है। वैसे अभी इनमें से कपड़े संभालने, लेकिन वही अभी इतनी गर्मी नहीं आई, अब एक साथ ही सारे संभालूँगी कपड़े। तो ये रख दिए हैं इनके, और इनको बोल रही हूँ कि अब तुम पढ़ाई करने बैठ जाओ, बस अब इनके रख दूँ, बच्चों के रख दिए हैं, अब इनके पापा के रख दूँगी, और उसके बाद अपने मतलब अपने रख दूँगी बेड में। और उस दिन मैंने बेड सही करके रखा था, और आज ऐसे ही डाल दूँगी उन कपड़ों को। वैसे ऐसे डालने क्या हो रहा है, क्योंकि अब ना वो करूँगी मैं उनके, मतलब वही जो जो तो खैर पैक है वो तो पैक है ही, जो ये है इनके लिए भी मैंने ऑर्गेनाइज़र मंगा ही रखा है। तो ये अभी फ़िलहाल यूज़ ही हो रहे हैं, क्योंकि एकदम से तो ठंड जाएगी नहीं। तो अभी एक जैकेट मैंने बच्चों की रखी है, और अपने तो खैर रखे ही हैं घर के, वो गर्म कुर्ते वगैरह। तो इन्हें सेट करके मतलब अभी ऐसे ही रख देती हूँ। सेट के जो खुले हुए हैं वो ही ऐसे रखे, जो सेट है वो तो सेट ही हैं। तो बस ये मैंने रख दिए हैं, और इनको भी बिठा दिया है पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि भी एग्ज़ाम चल रहे हैं। हमारी तो तबीयत ख़राब है, बट बच्चों का तो छोड़ नहीं सकते ना उन्हें, तो यहाँ पे उन्हें पढ़ाई करने के लिए बिठा दिया था मैंने। क्योंकि घर गए थे, ससुराल जाते तो हैं, बट वहाँ बच्चे ना मतलब ये भी लापरवाह हो जाते हैं इनके पापा, मैं भी हो जाती हूँ। बच्चे तो खैर हो ही जाएंगे, बच्चों को तो क्या ही हो रहा। तो फिर इसीलिए हम आ गए थे, नहीं तो 2 दिन की तो छुट्टी है भी, इनका वेडनेसडे को एग्ज़ाम है। और दर्द ना मेरा ऐसे ही हो रहा, बट वही है, बच्चों को पढ़ाना ही है, क्या करें। तो मैंने कहा चलो वैसे से तुम्हें मैं दे देती हूँ याद करने के लिए, और मैं रेस्ट करती हूँ अपना। तो बस बोल रहे थे बच्चे, मम्मी आप से सो जाओ, आप सो जाओ। बच्चे केयर बहुत करते हैं वैसे मेरी, तो बोल रहे थे मम्मी आप सो जाओ, हम पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे। तो मैंने कहा मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तुम्हें क्या पढ़ना है, फिर तुम पढ़ लो, और मैं अपना लेट जाऊँगी। फिर उसके बाद मैंने इन्हें फ़ोन करके फिर दवाई भी पूछी, क्योंकि दर्द ना बढ़ ही रहा था। तो फिर इसके बाद फिर मैंने दवाई भी खाई, और लेट गई थी मैं इनके बगल में। बट वही है, ध्यान तो इन्हीं पे ही था, और लेट तो गई थी। फिर बच्चे पूछते ही हैं कि मम्मी ये वाला क्या है, ये क्या है, स्पेलिंग समझ में नहीं आती है, कुछ पोर्शन समझ में नहीं आता है। तो भाई पढ़ाने बिठाओ तो पूरा प्रॉपर ध्यान देना पड़ता है, ऐसे तो होता नहीं है। और बस मैं लेट गई, फिर भी भाई फिर आरव ने कहा मम्मी ये क्या है, ये बता दो एक बार प्लीज़, ये वाला कहाँ पे पढ़ा था आपने। तो वही है, फिर उठना ही पड़ता है। तो ऐसे ही चल रहा है दिन। और चलो इसी के साथ वीडियो का भी एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।